मैग्निफिकेशन किया, यानी आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन उसे कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आंसर देखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन सूत्र देख लेते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। इसका मतलब आवर्धन को स्मॉल एम से नोट करते हैं, आवर्धन को स्मॉल एम से सूचित करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा एच डैश बटा एच। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जहां एच डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच बराबर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। फिर ये इसको आगे सॉल्व करने के बाद ग्रामेटिकल में हम आए तो m बराबर होता है माइनस भी बटा u। ये आवर्धन का सूत्र भी होता है, m बराबर माइनस भी बटा u, यानी इसके जस्ट बाद इसको उतारना है, सबको नोट कर लेना है। अब हम कुछ आते हैं अंकगणित को हम बनाएंगे, फिजिक्स के कुछ अंकगणित को बनाते हैं, देखते हैं क्या है अंकगणित टाइप का, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स सीखने से पहले आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि दर्पण सूत्र होता है। तो देखते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र को बोलते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को बोलते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को बोलते हैं, जहां v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर क्या? प्रतिबिंब की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी और f बराबर हो जाएगा वक्रता, फोकस दूरी। f बराबर जो होगा क्या होगा? वो हो जाएगा फोकस दूरी। जैसे हम ले लें उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? पहला पॉइंट ऋणात्मक होता है, हमेशा माइनस में होगा। u जो होगा वो हमेशा क्या चीज होगा? वस्तु की दूरी हमेशा क्या चीज होगा? ऋणात्मक में होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। यानी के बाद अब जो चलेगा वो आंकिक प्रश्न चलेगा। क्या चलेगा? आंकिक प्रश्न को इंग्लिश से बोलते हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 के बाद 11 12 में अगर साइंस लेते हैं तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये है क्या? ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो पार्ट्स में बटा, एक बढ़ गया उत्तल दर्पण में, एक बन गया अवतल दर्पण में।
तो ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण। तो ये समझने से, ये समझ जाने के बाद इतना तो तय है कि इसका आंकिक प्रश्न आराम से आपसे बन जाएगा। ये है उत्तल दर्पण, ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र को हम यहां पर लिख रहे हैं, दर्पण सूत्र को मैं यहां पर लिख रहा हूं, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। सबको पता है ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र तो लिख दिए हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहां पर ये ध्यान देना है 1/f है क्या। तो ये v है क्या, v क्या है, u क्या है, v क्या है, u क्या है, f क्या है, ये समझना होगा। v जो होता है उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या दूरी। v जो है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। u जो है उसको बोलते हैं वस्तु की दूरी। u बराबर क्या, वस्तु की दूरी। या ध्यान रखना है जब क्वेश्चन में बोले कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 15 है तो समझ जाना है कि u बराबर 15। अगर बोल दिया अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दूरी 5 है तो समझ जाना v बराबर 5। अगर बोल दिया अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 8 है तो समझ जाना वो f बराबर 8। तो ये f का मतलब हो गया फोकस दूरी। हम पहले ही बता चुके हैं किसको बोलता है प्रतिबिंब, किसको बोलता है वस्तु की दूरी, किसको बोलता है फोकस दूरी। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का ये वाला पार्ट को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, सी, वक्रता केंद्र। यानी कि वक्रता केंद्र, यानी जस्ट आपको समझना होगा यहाँ पर ये हो गया सी, जहां पर परावर्तक ये हो गया आपको सी। और इसमें उत्तल दर्पण में सी जो होगा वो रस्तित जिधर रंगा हुआ होगा। जस्ट समझना है अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा वो परावर्तक सतह की तरफ होगा। किसके तरफ होगा, परावर्तक सतह की। लेकिन उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा वो रंगा हुआ भाग की तरफ होगा। तो जिधर वक्रता केंद्र होगा उधर ही फोकस होगा, जाहिर सी बात। यानी इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये एफ, कैपिटल एफ, और यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल एफ। समझने वाली बात, जब भी कोई वस्तु रखा जाता है तो वो दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ रखा जाता है। जिधर दर्पण का परावर्तक सतह होता है, दर्पण के अंदर कोई वस्तु नहीं रखा जाता। दर्पण के अंदर कोई वस्तु तोड़ के नहीं रखा जा सकता। दर्पण के परावर्तक सतह की तरफ जिधर दर्पण का परावर्तन होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ इस जगह पे वस्तु रखा जाएगा, इस जगह पे वस्तु रखा जाएगा। जब इस जगह पे वस्तु रखा जाएगा यानी दर्पण के किस साइड रखा गया, दर्पण के बायां साइड। दर्पण के किस साइड रखा गया वस्तु, बायां साइड। इसका मतलब ये हो गया u बराबर, यानी वस्तु उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। देखते हैं हमेशा जब अवतल दर्पण में अगर बोलेगा वस्तु की दूरी तो समझ जाना हमेशा माइनस में लेना है। क्योंकि दर्पण के जब सामने कोई चीज रखा जाता है, दर्पण के सामने जब कोई चीज रखा जाता है यानी दर्पण के जस्ट लेफ्ट साइड, तो समझ जाना है कि वो माइनस में होगा, माइनस में। और एफ फोकस दूरी, फोकस दूरी देखते हैं ये दर्पण है, अभी रुकिए, ये दर्पण है। दर्पण का ये जो लेफ्ट साइड, फोकस कहाँ बन रहा है, लेफ्ट साइड। अवतल दर्पण में फोकस परावर्तक इधर उधर ही, तो इधर माइनस में होगा। लेकिन उत्तल दर्पण में जो फोकस है वो राइट साइड बन रहा है। जब राइट साइड में जब बनता है तो वो हमेशा प्लस में होता है। याद रखना है दर्पण के लेफ्ट साइड में जब कोई चीज रखा रहे तो वो हमेशा माइनस में होता है, और दर्पण के राइट साइड में जब कोई चीज हो तो हमेशा प्लस में होता है। दर्पण के जब लेफ्ट साइड में हो कोई तो हमेशा माइनस में होता है, और दर्पण के राइट साइड में जब कोई होता है वो हमेशा प्लस में होता है। और दर्पण के जब नीचे कोई होता है तो वो हमेशा माइनस में होता है। दर्पण के नीचे जब कोई रखा चीज रखा हो तो हमेशा माइनस में होता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। u अवतल दर्पण में u जो है माइनस में होगा, उत्तल दर्पण में u भी माइनस में होगा, याद रखना हमेशा, ठीक है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होगा तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसे में होगा, माइनस में होगा। अब हम आते हैं भी, यानी भी का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो है वो प्लस, अवतल दर्पण में प्लस में भी होता है। प्रतिबिंब की दूरी जो है अवतल दर्पण में प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। लेकिन ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी जो है हमेशा प्लस में होता है। वो हम फिगर बता चुके हैं। कभी भी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा इधर बनेगा। देख लीजिए किधर बनता है, हमेशा जब भी प्रतिबिंब बनता है ये इधर ही बनेगा, इधर ही बनेगा, दायां साइड। तो दायां साइड जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो प्लस में, लेकिन अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा। कहाँ बनेगा, हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा यहाँ। इसका मतलब हमेशा जो है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है।
तो देखते हैं जब प्लस में होगा, जब माइनस में कोई नहीं होता, प्लस में जो होगा मतलब वो दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस में जो होगा वो दर्पण के ये पीछे हो गया, दर्पण का पीछा हो गया, ये दर्पण का आगे हो गया। जिधर परावर्तक सतह होता है दर्पण का, वो दर्पण का आगे कहलाता है। दर्पण का ये आगे हो गया, ये दर्पण का क्या हो गया आगे, और ये दर्पण का पीछे, दर्पण का पीछे साइड। जहां परावर्तक सतह होता है दर्पण का वो पीछे साइड होता है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में यू जो होता है माइनस में होता है। ये आंकिक मैथ बनाने में हेल्प होगा। अवतल दर्पण में यू हमेशा जब भी यू का बात आएगा तो माइनस में लेंगे, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है। प्लस में कब होता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखा रहेगा तब प्लस में होगा, और जब ध्रुव में कोई वस्तु रखा रहेगा तब प्लस में होगा। लेकिन अवतल दर्पण में जनरली अधिकतर एफ जो होता है वो माइनस में होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा एफ क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और अवतल दर्पण में अधिकतर जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे आगे बनता है। और उत्तल दर्पण में भी जो होता है वो प्लस में होता है। प्लस का मतलब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, काल्पनिक, सीधा और पीछे। और यहां पर वास्तविक का मतलब हो गया, वास्तविक मतलब माइनस का मतलब वास्तविक, उल्टा और आगे, दर्पण के आगे, और ये पीछे। काल्पनिक का मतलब पीछे, जब दर्पण के पीछे बनता है तो उसको काल्पनिक बोलते हैं, और वो हमेशा सीधा होगा। अब हम इस पे कुछ आंकिक मैथ पे आते हैं, कुछ आंकिक मैथ पे देखते हैं। क्या एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 cm है। वक्रता त्रिज्या क्या 30 cm है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहां पर वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है r। सॉल्यूशन में देखते हैं, r बराबर 30 cm निकालना क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब स्मॉल है, फोकस दूरी का मतलब स्मॉल है बराबर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं किसको बोलता है वक्रता त्रिज्या, किसको बोलता है फोकस दूरी। जैसे ये हम ले लिए अवतल दर्पण, ये मैं अवतल दर्पण ले लिया, और जैसे ये ध्रुव हो गया। किसी भी दर्पण का वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी जो लेते हैं हमेशा ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव किसको बोलता है, इसको बोलता है। सपोज ये वक्रता केंद्र है, और यहां से लेके यहां तक ये वक्रता त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। समझना होगा, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या जो होता है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम आते हैं फोकस को, देखते हैं फोकस किसको बोलते हैं। जब कोई समांतर लाइन मुख्य अक्ष से गुजरती है, जब ये परावर्तित होती है तो ये फोकस हो गया। यहां से लेके यहां, ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसको बोलते हैं एफ। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये एफ हो गया। यहां से यहां तक क्या हो गया, ये एफ हो गया। फिर समझ लिए, यहां से लेके यहां तक ये हो गया फोकस दूरी, यानी स्मॉल एफ। ठीक है, अब हम भी का जब बात करेगा, भी समझ लेते हैं। भी किसको बोलता है, काटा। इस तरीके से जो काटा, ये यहां पर प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जो हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया। ध्रुव से लेके यहां तक की बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हमेशा भी से सूचित करते हैं। अब हम आते हैं वस्तु की दूरी। ये वस्तु है, ये वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा हुआ, यहां से लेके यहां तक की दूरी को वस्तु की दूरी यानी यू बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, किसी भी दूरी को जो हम लेते हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। दर्पण के किससे मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, आंकिक मैथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फोकस निकालना। तो हमको पता है जो इस दर्पण का जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आंखी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, f बराबर r/2। तो f बराबर r है 30/2। 2 का पारा में 30 कट गया 15। तो यानी इसका मतलब ये हो गया f बराबर हो गया 15 cm। यानी इसका मतलब ये हो गया कि फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी जो होगा वो 15 cm होगा। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, 15 cm होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा क्या, अवतल दर्पण। किस चीज का चर्चा किया, अवतल दर्पण। अब देखते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है। जानते ही अवतल दर्पण इस टाइप से होता है, जिसका उठा हुआ भाग रस्थित हो और धंसा हुआ भाग परावर्तक हो, उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। सबको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब पूछता है
अवतल दर्पण, अब हम अवतल दर्पण का ये जो हो गया, ये हो गया ध्रुव, अवतल दर्पण का ये हो गया सी, क्या हो गया ये सी हो गया। अब आते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु है। तो क्या है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया फोकस दूरी, यहां से लेके यहां तक हो गया 15 सीएम, यहां से लेके यहां तक हो गया 15 सीएम, यहां से लेके यहां तक हो गया 15 सीएम फोकस दूरी है ये, और 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु है। यहां पर एक 60 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखा गया है, कहां पर, यहां पर सपोज यहां पर सपोज दैट यहां पर एक वस्तु रखा गया है, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है 60 सीएम, यहां से लेके यहां तक की दूरी रखी गई है 60 सीएम। तो बताना है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। तो अब हम वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि फोकस दूरी, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड यानी कि दर्पण के आगे बनता है। जब दर्पण के आगे बनेगा तो फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा, और वस्तु कहां पर रखा है, दर्पण के जस्ट आगे। दर्पण के आगे जब कोई वस्तु रखा रहता है तो वो माइनस में होता है। तो u बराबर यहां पर लेंगे हम, वो u बराबर -60 सीएम, और f बराबर हम लेंगे यहां पर -15 सीएम। अब हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए अब दर्पण सूत्र से आते हैं। किस कौन सा सूत्र से आते हैं, दर्पण के सूत्र से आते हैं। देखते हैं दर्पण के सूत्र से क्या होता है। तो यहां पर लिखेंगे दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र में आते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। 1/v भी नहीं पता, भी निकालना है, प्लस 1/u, u है -60 तो -60 दे दिए, इक्वल टू 1/f, f कितना है -15 दे दिए, प्लस माइनस माइनस यानी कि 1/60 जो है ये माइनस में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में होगा। 1/v इक्वल टू 1/-15, ये जो हो गया -1/60 इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं 1/v इक्वल टू 15 और 60 का एलसीएम जो होगा -60 होगा। 15 और 60 का एलसीएम -60 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 15 का पारा में 60 4 बार में, तो यहाँ +4 हो जाएगा, प्लस 60 का पारा में -60 -1 बार में होता है, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 होगा। तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं 1/v इक्वल टू 4 प्लस माइनस -1 बटा -60, 1/v इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बटा -60, 3 का पारा में 60 कट गया, -20 बार में 1/v इक्वल टू 1 बटा -20, पलटी मार दें तो v बराबर हो जाएगा -20। अब यहाँ पर क्या आया, v बराबर -20, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, माइनस में जब आए तो यानी लेफ्ट साइड प्रतिबिंब जो बनेगा यहीं पर बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा, यानी यहाँ बनेगा। माइनस यानी दर्पण के कहां बना, आगे बना। तो यहां पर लिखेंगे, स्थिति बताने बोल रहा है तो लिखेंगे अवतल दर्पण, स्थिति लिख देते हैं, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, यानी इसका प्रतिबिंब बराबर क्या हो जाएगा -20, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। नोट कलेक्शन बना रहे हैं। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो उत्तल दर्पण का बात किया तो एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है, और किसी भी दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसका जो वक्रता त्रिज्या हो या फोकस दूरी हो या वस्तु की दूरी जो होता है वो दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। दर्पण के ध्रुव से, जैसे दर्पण का ध्रुव ये हो गया, तो यहां से लेके यहां तक ये वस्तु पे रखा हुआ है, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहां पर बोल रहा है दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, तो यहां से लेके यहां तक u बराबर ये हो जाएगा 12 सीएम, यहां से लेके यहां तक ये हो गया 12 सीएम, लेके यहां तक r, ये r भी इसमें 12 है, तो निकालना है भी। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं दिया हुआ है यहां पर r बराबर 12 सीएम। तो एक काम करते हैं, f निकाल लेते हैं, जानते हैं f बराबर होता है r/2, तो f बराबर हो जाएगा, r हो गया 12/2 यानी 6 सीएम। तो इसका फोकस दूरी जो हो जाएगा वो 6 सीएम है, यहां से लेके यहां तक 6 सीएम, ये f हो गया, ये क्या हो गया, f हो गया। तो f पता है, u भी पता चल रहा है, u जो है, u कितना है इसमें 12 सीएम, और u जो होगा वो माइनस में होगा। वस्तु की दूरी जो है हमेशा दर्पण के आगे होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होगा, u बराबर माइनस, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है।
और आर तो खैर होता है। देखते हैं दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है, क्या करना है v हमको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। 1/v प्लस u कितना है, u अभी जस्ट -12 लिए हैं, वस्तु की दूरी क्या है u और बराबर 1/f। f क्या निकाले हैं, f अभी जस्ट निकाले हैं 6, 1/6। इसको आगे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/12 माइनस से बराबर 62 भेजेंगे तो 1/6 इधर आकर के प्लस में आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/v इक्वल टू 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा, 6 का 12 में 12, 2 12 में 2, 1 का 2 प्लस 12 का 12, 12 1 12 में 1, 1/v इक्वल टू 2 और 1 3, 3/12 हो गया, 12 का 12 में 3 1 3, 3 चौके 12, 1/v इक्वल टू 1/4। तो पलटी मारेंगे तो 4 सीएम, यानी इसका मतलब ये हुआ प्लस में आ रहा है, यानी 4 सीएम इसका आंसर हुआ। इसका मतलब ये हुआ प्लस में जब भी हो, प्लस में यानी भी यानी प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ रहा है, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, ये जैसे दर्पण है, ये दर्पण का पीछा वाला भाग हो गया, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा। तो यानी इसका लिखेंगे प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। अगर माइनस में आता तो दर्पण के कहाँ बनता, आगे बनता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।